जब मैं टीनेजर्स एज में था तो हमेशा दिमाग में ना एक ही सवाल चलता था कि यार ये जो बड़े हो जाते हैं, एजेड हो जाते हैं, क्या मतलब क्या हर चीज़ को मना क्यों करते हैं, डिनाई क्यों करते हैं और एक्टिविटी करने के लिए डिनाई क्यों करते हैं। तो अब जब मैं उस एज फैक्टर से बाहर आया हूँ और मूविंग टूवर्ड्स एल्डर एज, तो आज पता लग रहा है कि हाँ, कि क्यों जो एज वाइज हो जाते हैं लोग, वो क्यों हर चीज़ को डिनाई करते हैं। क्योंकि अभी मैं 100 मीटर चल रहा हूँ और मैक्स टू मैक्स अभी मैं 1.5 किलोमीटर के आसपास सिर्फ सिंपल वॉक है, ये वो करके आया हूँ। बस हल्का सा क्लाइंब है, ज़्यादा बड़ा हैवी नहीं है और प्रॉपर तरीके से रोड भी है चलने के लिए। मेरी बॉडी गिव अप कर रही है। एक बारी को तो ऐसा लग रहा है कि मैं बस वापस चला जाऊँ छोड़ के। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे नेचर कितना पसंद है। तो बॉडी जवाब दे रही है लेकिन जज्बा जवाब नहीं दे रहा है। मन कर रहा है कि अभी बस आगे जाऊं और आगे बढ़ूं और जो ये झरने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, बस उसको मैं अपनी आंखों से देखूं। तो वाटर ब्रेक। तो मैं अपना गॉगल भूल गया हूँ आज, और जब भी सूरज की रोशनी आँखों में पड़ रही है बिल्कुल आंखें बंद करनी पड़ रही है। बाय द वे, अभी मैं जहाँ तक खड़ा हूँ, अगर किसी के पास 4x4 व्हीकल है, वो भी लिफ्ट किट लगी हुई, अच्छी मॉडिफिकेशन वाली, अच्छे टायर वाली, तो अभी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तक वो अपनी 4x4 व्हीकल ला सकते हैं। और अभी आगे बढ़ रहे हैं तो आगे तक का भी रास्ता क्लियर हो जाएगा कि आगे तक भी गाड़ी जा सकती है नहीं। लेकिन ट्रेंड बंदा हो, गाड़ी चलाने अच्छे से आती हो और अच्छी वाली 4x4 गाड़ी हो। चलो आगे बढ़ते हैं। और अभी यहाँ से रह गया है 150 मीटर। तो अब एक नीचे बोर्ड लिखा हुआ था, वहाँ पे भी 200 मीटर लिखा हुआ था और यहाँ पे भी 200 मीटर है। लेकिन यहाँ से ना दो रास्ते कटते हैं और दो पार्ट है इस वाटरफॉल के, एक ही नीचे है और एक बिल्कुल टॉप में जाके आप बिल्कुल हाइट में भी जा सकते हो। तो अगर आपको हाई पीक वाला करना है तो यही रास्ता जा रहा है सीधा ऊपर, आप यहाँ से ऊपर जा सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ से राइट टर्न लेके आप वाटरफॉल को इन्जॉय कर सकते हो। तो नीचे वाले बोर्ड से यहाँ तक सबसे ज़्यादा क्लाइंब है, बट मज़ा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनली कछुए की चाल में हम लोग यहाँ पहुँच ही गए। और पहुँचने के बाद जो यहाँ की फीलिंग है ना, ये तो आप खुद ही फील कर पा रहे होगे
बस हेडफोन लगा लो और इन नज़ारों को एंजॉय करो। मेरे को भी बहुत रिलैक्स फील हो रहा है यहाँ पहुँचने के बाद। बाकी ठीक वाटरफॉल के नीचे शिव भगवान विराजमान है और उसी के साथ में एक छोटी सी ढाबा है जहाँ पे आपको चाय मैगी मिल जाएगी और आप यहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर सकते हो। भैया आपका नाम? मेरा नाम है जग्गू। तो जग्गू भैया का ये छोटा सा ढाबा है, तो अगर आप इधर आएंगे तो आपको चाय मैगी और सिड्डू भी मिलेगा। ओके, तो सिड्डू भी मिल जाएगा आपको। तो आप आराम से यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। हार्डली आधे घंटे का ट्रैक है, आप आराम से चलते चलते आए, नेचर को एंजॉय करते आए और यहाँ पे बैठ के अपनी मॉर्निंग में चार चांद लगाए मेरी तरह। Cheers! वैसे तो मेरे को ना इस दूध की चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन यहाँ आने के बाद ना हर एक चीज़ अच्छी लगने लगी है। ये दूध भी बड़ा मतलब आज की जो चाय है ना वो बड़ी कमाल की बन रही है यार। तो चलो आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे खूबसूरत नज़ारों के साथ कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद चीयर्स। वो शाहरुख खान की मूवी का एक डायलॉग है ना कि हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश होने लग गई। तो कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ कल। तो इसीलिए जो ट्रैकिंग के बाद हम लोग इस लोकेशन पे पहुँचे। हमने भी ज़िंदगी में ना बहुत सारी लड़ाइयाँ करी है, सर फोड़े हैं, सर फोड़वाए, ये जो टाके लगे हुए हैं ऐसे ही नहीं लगे हुए हैं। और अब जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है ना, तो हम लोग एक ही चीज़ बोलते हैं, यार लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, छोड़ो। जैसे हमारे बड़े हमें बोलते थे, तो बस वही है। चलो कोई बात नहीं, अगर कोई अपने आप को चौड़ा बन रहा है, बनने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। हमें पता है ना हम क्या चीज़ है। ट्रैवल का पार्ट है, होता रहता है। अभी हम लोग पहुंच गए एक पुरानी लोकेशन पे। अगर आपको याद हो तो मैंने और हर्षित ने यहीं पे टेंट लगाया था और यहाँ पे कैंपिंग की थी और ये सुंदर नज़ारों के मज़े लिए थे। जो स्पीति ट्रिप हमने बाइक से किया था और आप लोगों को बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद आया था। तो अभी जाते टाइम हमें ये लोकेशन दोबारा दिखी। पिछली बार एक बार आया था इसुजू लेके, तो यहाँ पे ना ये डंपिंग साइड था, लाइक यहाँ पे रोडी बदरपुर पड़े हुए थे, तो इसीलिए हम लोग वापस रिटर्न चले गए थे। लेकिन अभी देखा दोबारा से क्लियर हो गया है, तो मैंने सोचा कि चलो मौके पे चौका मारते हैं और अपना ब्रेकफास्ट यहीं बनाते हैं। हाँ क्या कह रही थी अभी? सुबह सुबह लगा ली। हाँ भाई सुबह सुबह लगा ली। देखो और सुबह सुबह देखो कि कौन सी सुबह है। टाइम ट्रैवल करके देखो बॉटल में मट्टी भी भर गई है, मैंने सुबह सुबह लगा ली है। ऐसा तो नहीं है ये, मैं जब हम लोग 8 साल पहले यहाँ की कैंपिंग करके गए थे तब से बड़ी है बॉटल। मैजिक मोमेंट, मैजिक हो गया अभी तक। हद हो गई यार। अपना किचन खोलते हैं और हाँ जी क्या खाओगे? चना मसाला, छोले भटूरे
यार भूल गया, सॉरी एक और बार रीटेक। हाँ जी, खाने में क्या पूछो तो सही। खाने में क्या है? दाल मखनी, दाल तड़का, चना मसाला, शाही पनीर, शाही तड़का। ये शाही तड़का कुछ नहीं होता। शाही तड़का होता है दही में, आपको बस क्या करना है, तेल का तड़का लगाना है, शाही तड़का हो गया। वो तेल का तड़का होता है और शाही तड़का नहीं होता। तो जी जो भी ऑर्डर दोगे टाइम लगेगा उसमें। लगेगा टाइम लगेगा। हाँ छोटू टेबल नंबर 5 पे कपड़ा मारो। पहले ना बड़ी इरिटेशन होती थी, लेकिन अब मजा आता है, क्योंकि ये जो इसके एक्सप्रेशन है ना, ये अभी देखने को मिलेंगे, बड़े हो के नहीं मिलेंगे, है ना? सही कह रहा हूँ मैं? हाँ गुड्डा सही में। ये देखो बिस्किट खाने का तरीका दो। हाँ तो मैंने सिंगल खिला दिया तभी तो चिल्ला रही है। अच्छा ओके दोस्तों, तो हमारी वेजिस चॉप हो गई हैं। अब सीधा बस गैस ऑन करते हैं और मसाले भूनते हैं। तो मुझे बोल रही है। ज्यादा तो नहीं उबल रही है? ज़्यादा उबल गई, वो पानी में रह गई ना। ओके दोस्तों, तो आज हमारी जो नूडल्स है वो ज़्यादा ही उबल गई है, पानी के अंदर रह गई थी तो पिघल गई है मेरी तरह, जिससे मैं कहीं कहीं पिघल जाता हूँ। कोई बात नहीं, आज इसी से एडजस्ट करेंगे। लेकिन हमारी वेजेस थोड़ी ज़्यादा चॉप हो गई थी, तो यहाँ पे चावल हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसके फ्राइड राइस बना देंगे। प्रोसेस देखो सेम ही रहता है, डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ कितने टाइम पर कुक हो रही है। तो आज ये वाली चीज़ ज़्यादा उबल गई तो ये थोड़ी सी बिगड़ गई। चम्मच कौन देगा? ये लीजिए सर, चम्मच लीजिए। और कुछ क्या चाहिए? फीडबैक। ओके, फीडबैक तो करने दो, पीछे ही तो खाऊंगी आके। ये खाओ मेरे पिछवाड़े में मत। ठीक है लो खाओ, टेस्ट करो। या ठीक है, ठीक है, ठीक टेम्परेरी है। टेम्परेरी है। चलो ठीक है, क्या मैं थोड़ा खा सकता हूँ? गरम है। गरम तो मैंने गरम बने तो गरम ही होगी ना। अगर ये उबली हुई ज़्यादा नहीं होती ना, बहुत अच्छी बनती है। हाँ ऑलराइट दोस्तों, तो हमने ब्रेकफास्ट लंच ब्रंच जो भी बोलते हैं वो हमने कर लिया है। नूडल्स अच्छे नहीं बने थे, वो बहुत ज़्यादा उबल गए थे, तो मतलब मज़ा नहीं आया। मैं सच बता रहा हूँ, सच में मज़ा नहीं आया। बहुत मतलब वैसे तो ठीक था, लेकिन मज़ा नहीं आया, सीधा बोलूँ। उसके बाद हमने थोड़े से राइस उबाल लिए थे, तो जो वेजिस बची थी उसके फ्राइड राइस बना के खा लिए। बाकी अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ऊपर चढ़ते हैं। तो दीदी तो निकाल के ले गए हैं, क्योंकि धूल बीच में मट्टी है ना, तो धूल निकलेगी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा गैप कर दिया है, क्योंकि आगे मोमेंटम की ज़रूरत पड़ेगी चढ़ाने के लिए। तो वो तो 4x4 गाड़ी है और उसके चौड़े टायर है, तो जिमनी तो आराम से निकल जाएगी। इको में थोड़ा सा हो सकता है, वैसे मैं कुछ कह नहीं सकता यार। जहाँ मुझे लगता है ना कि यहाँ इको में मेहनत लगेगी, दम लगेगा, वहाँ इको आराम से निकल जाती है। और जहाँ लगता है कि यहाँ पे आराम से निकल जाएगी, वहाँ फिर थोड़ा सा दम लग जाता है इको में। फिर भी सेफली मैंने थोड़ा सा गैप रख लिया ताकि आराम से हम लोग गाड़ी को चढ़ा सके। तो बस एक ये छोटा सा ही पैच है, यहाँ से ऊपर तक थोड़ा सा स्टीप है और नीचे पड़े है पत्थर, बस और कोई दिक्कत नहीं है। ओले, मैं वही कह रहा था ना, देख के लग रहा था कि चढ़ने में दिक्कत करेगा, और ये देखो कितनी आसानी से चढ़ गई, पता ही नहीं चला हमें, बहुत आराम से आ गई। चलो अभी पहले यहाँ से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
छोड़ छोड़ सकते हो वैसे मेरे को आप, हाँ। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग पहुंचे हैं वो किन्नौर के पॉइंट पे जहाँ पे चेक पोस्ट होती है और एंट्री होती है। तो पहले यहाँ पे ग्रीन टैक्स नहीं लगा करता था, लेकिन अब से स्टार्ट हो गया है। 200 रुपये गाड़ी है और बाइक का 100 रुपये है। बाकी बड़ी SUV लेके आओगे तो 300 रुपये है, और अगर बस और ट्रक लेके आते हो तो 400 रुपये है। तो अभी काम करते हैं, पर्ची कटा रहे हैं भैया। सब्सक्राइबर निकले, हम कह रहे हैं डिस्काउंट दे दो, पर भैया दे नहीं रहे। चलो अभी पहले ये कटाते हैं और फिर आगे पुलिस की एंट्री कराते हैं। ये एरिया दिखा नहीं सकते, इसलिए आगे मिलते हैं आपसे। ओके भैया, थैंक यू। डिस्काउंट नहीं दिया आपने। चलो जी, ओके जी। यहाँ पे एंट्री हुआ करती थी, तो अभी भैया बता रहे अब यहाँ पे एंट्री नहीं होती है, एंट्री बंद हो गई है। दोस्तों नीचे रास्ता देख रहे हो कितना गहरा है भैया। ऐसा लग रहा है बस अगर यहाँ से गिरे तो सीधा भगवान को प्यारे हो जाएंगे। वो तो होंगे ही होंगे यार, लेकिन हम लोग ऐसी जगह पे खड़े हैं ना जहाँ पे मतलब ये जगह इसी पॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब तो ये रोड बन गए हैं, नहीं तो पहले ये आपका बिल्कुल डेंजरस रोडों में आया करते थे, क्योंकि ये वाला एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे रोड नहीं बना था, बिल्कुल नैरो था। नैरो तो अभी भी है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर था। और ये वाला तो आपको पता है, स्पीति जाते जाते ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पॉइंट है। चेक पोस्ट के बाद सीधा यही पड़ता है, तो इसलिए लोग सब यहीं रुकते हैं। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी के लिए स्पेस अवेलेबल था, तो यहाँ पे हमने गाड़ी लगाई है। बाकी गाइस, अगर आपको याद हो तो जब हम लोगों ने बाइक से ट्रिप किया था, तो इसी पॉइंट पे खड़े होकर हमने बर्गर बनाया था और काफ़ी मज़े किए थे। आज पुराने दिन याद आ रहे हैं, लेकिन देख रहे हो वक्त कैसे बदलता है कि रास्ते तो वहीं के वहीं रह गए, डेवलप हो गए, हर एक चीज़ अच्छे से सुंदर तरीके से सजा दी गई है, लेकिन ना तो वो वक्त है, ना ही वो दोस्त अभी साथ में है। और जो वो मेमोरीज़ हैं, एक अच्छी याद बन के बस दिमाग के अंदर घूम रही है, जो आज फिर से ताज़ा हो गई है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि वक्त निकल जाएगा और सब कुछ यही धरा का धरा रह जाएगा। सिर्फ रह जाएगी लाइफ में यादें, मेमोरीज़ जो आपने अपनी लाइफ में बनाई है। तो बस निकलो, घूमो फिरो, जो आपका मन करता है, जो आपका अंदर की इच्छाएं करने की, उसे करो। तो चलो अभी सबसे पहले यहाँ से नीचे उतरते हैं और पानी भरते हैं, और हो सकता है शायद आज हम लोग होटल में रुके, क्योंकि 3 दिन हो गए, तो आज अच्छे से फ्रेश होना तो बनता ही है। अकेला होता तो मैं मैनेज कर लेता, फैमिली है साथ में, तो यार इनको डिस्कम्फर्ट ना हो, और छोटा बच्चा है, डॉग भी है, तो वो सारी चीज़ें समझ रहे हो ना, मैनेज करना छोटी वैन में थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इसीलिए सोच रहे हैं कि आज एक होटल ले लेते हैं, फ्रेश हो जाएंगे, नहा धो लेंगे, कपड़े बदल लेंगे और आगे की जर्नी को फिर कंटिन्यू करेंगे। देखो जी, यहाँ हो रहा है डेटा कॉपी, क्योंकि ये करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी सारी मेहनत यही होती है। बाई चांस इधर उधर ऊपर नीचे डेटा हो गया तो जितनी भी हमने मेहनत की है वो सारी बेकार हो जाएगी। जो भी आपने इतने अच्छे अच्छे शॉट्स देखे हैं वो लेने में बहुत मेहनत लगती है। तो इसीलिए कहीं भी जा रहे हैं, कैंपिंग में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सबसे पहले डेटा सेव। बाकी दोस्तों, हम लोग पहुंच गए थे रिकॉन्ग पियो, और यहाँ पे आते ही हमने ये रूम ले लिया। बड़ा मुश्किल से मिला है ये रूम, क्योंकि बिल्ली की वजह से तो बेसिक रूम मिला है, तो यहाँ पे रुक गए। तो अभी हम लोग ये काम कर रहे हैं, उसके बाद आगे का काम जो भी है अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी देर।